पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टी20 सीरीज शुरू होने वाली है और 3 मैचेस इसमें खेले जाएंगे और टीम का भी ऐलान हो चुका है। काफ़ी दिन पहले हुआ था, लेकिन पीएसएल उस वक्त चल रहा था तो मैंने कहा था कि पीएसएल के बाद बात करेंगे उसकी। उसमें भी एक चेंज हुआ है। वसीम जूनियर जो कि इंजर्ड हो गए थे, आखिरी मैच भी नहीं खेले थे वो पीएसएल का। सो उनकी जगह पे अब्बास अफरीदी आए हैं, लेकिन मैं आपको पूरा स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कप्तान जो होंगे वो सलमान अली आ गए हैं, शादाब खान वाइस कैप्टन है। सो यहाँ पे इससे अंदाजा ये तो हो जाता है कि ये दोनों खेलेंगे। मतलब सलमान का तो हमें पता है कि वो बिल्कुल था। शादाब भी अब वापस आ गए हैं, तो वो भी वाइस कैप्टन भी हैं ऊपर से, तो वो खेलेंगे। माइक हैसन जो है वो हेड कोच है पाकिस्तान व्हाइट बॉल के, और मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि वो 2 साल के लिए है, यानी कि जो कि 2 वर्ल्ड कप है आई थिंक उनका टारगेट। सो खैर, सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अबरार अहमद है, फहीम अशरफ है, फहर जमान है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, हसन नवाज है, हुसैन तलत है, हुशील शाह, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर पहले थे, अब उनकी जगह पे अब्बास अफरीदी आ गए, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। अच्छा, टीम में मुझे कोई इतना खास मसला नहीं है कि टीम ये होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, ये बहस ही नहीं है। बहस सिर्फ ये है कि जो, मतलब मेरा एक मानना हमेशा से ये है, मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी कि हम टैलेंट की बेस पर डेब्यू करवा देते हैं, फिर उनको ठीक तरह से मौका नहीं देते। अब इसमें 8 चेंजेस थे, 8 9 चेंजेस थे, जो कि पिछले अब 7 हो गए होंगे आई थिंक। अब्बास वापस आया है, अब्बास पिछले टूर में भी था न्यूजीलैंड के। सो फिर उनकी गलती क्या थी? आप उनको वहां पे ले गए थे न्यूजीलैंड में, जो कि आई थिंक किसी को भी सूट नहीं करती, किसी पाकिस्तानी को भी आई थिंक सूट नहीं करती वो कंडीशंस। सो खैर, अब उस पैस में क्या पढ़ना है? अब मकसद एक ये है कि असल चीज ना, मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूँ कि हमें कुछ चीजें ना डिफाइन करनी पड़ेंगी कि हमारा विजन पाकिस्तान टीम को लेके क्या है। कि पाकिस्तान टीम को कोई ऐसी बात नहीं करता, अब कोच हेड कोच आया है, ठीक है, अब उसको ड्यूटीज दी जाएंगी। मेरे ख्याल से तो हेड कोच का विजन होना चाहिए। अब इसमें हेड कोच की गलती नहीं होती, वो तो एक नौकरी करने आया है, क्योंकि इंटरनेशनल कोच है ना। पाकिस्तानी कोच होता तो फिर भी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी नौकरी समझ के ही आते हैं। सो आई थिंक कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का जनरली विजन रखे और उसके मुताबिक फिर अपने एक्शन ले। जिस तरह पिछले साल बात की जा रही थी कि जी हम ये टूर्नामेंट शुरू कर रहे हैं और 5 मेंटोर्स हमने रख दिए हैं, उनको 6 करोड़ रुपया साल का दिया जाएगा, पता नहीं वो क्या कर देंगे, उसकी उस वक्त कोई सेंस नहीं बन रही थी। अब साल बाद उन्होंने वो खत्म की है, तो फिर फायदा क्या? अच्छा, वो 6 करोड़ रुपए साल का नहीं था, वो मेरे ख्याल से 6 करोड़ रुपए बताइए साल का, एक एक कोच का था मेरे ख्याल से, शायद 50 लाख रुपए महीना था एक कोच का। सो क्या फायदा उसका फिर? 6 करोड़ रुपए साल का इंडिविजुअल कोच का था, वो 5 मेंटोर्स थे। लेकिन उनका कोई, मुझे वो समझ नहीं आया था कि वो रोल क्या वो कर रहे हैं और क्यों वो उस जगह पे वो क्यों है। वकार यूनिस का काम वो था ही नहीं टीम बिल्ड करना, ना कि शुएब अली का काम वो था, ना सरफराज का काम वो था, ना मिसबा का काम वो था, ना सकलैन मुश्ताक का काम वो था। इनसे काम आपको ये लेना ही नहीं था जो आपने काम उनसे लिया है। वहां पे वो कोई काम नहीं करते थे। इवन वकार यूनिस एक शो में बैठे होते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि टीमें कितनी है और कौन कौन सी टीमें हैं। खैर, ये सूरत हाल होती है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ मेंटोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, उनकी कई दफा कोई गलती नहीं होती, वो उस उम्र के हिस्से में भी है जहाँ पे चीजें भूल जाते हैं, लेकिन आई थिंक उनका काम ही नहीं था वो। वकार यूनिस का काम ये हो सकता है कि आप उनको अंडर 19 में लगाएं, अंडर 16 में लगाएं, जहां पे आप उनको एक पूल दें फास्ट बॉलर का, जहां पे उनको वो ग्रूम करें कि बेटा आपने अपनी जो फिजिक का ध्यान किस तरह से रखना है, किस उम्र में क्या करना है। जिस तरह तलहा आपको नजर आया 17 18 साल का, अब उसको क्या पता है कि उसने आगे आने वाले टाइम में क्या करना है। ठीक है, नसीम शाह एक मिसाल है, 16 साल की उम्र में उसने डेब्यू किया था, आज तक उसको पता ही नहीं चला मैंने बॉल कहाँ करनी है। शाहीन शाह को आई थिंक पता नहीं 8 10 साल हो गए हैं, उसके साथ भी सेम मसले, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने अब ये पिछले 3 4 मैचों में परफॉर्मेंस आई है, पिछले 2 3 साल परफॉर्मेंस नहीं है, आज तक किसी को पता ही नहीं चला हमने क्या बात करनी है, क्या बॉल करना है, ना स्किल पे कंट्रोल है, ना आपको पता है कि आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है। यार ये सारे मसले हैं। खैर, इंडिविजुअल्स पे बात करते हैं जरा। जो टीम सेलेक्ट हुई है, सलमान अली आगा बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमारी टी20 की 2 3 टीमें बननी चाहिए और एट द सेम टाइम हमारी 2 3 टी20 सीरीज होती रहनी चाहिए, फिर जाके हम जरा उनके करीब जाना शुरू होंगे।
क्योंकि आपने इतने प्लेयर्स को डेब्यू करवा दिया व्हाइट बॉल में स्पेशली कि 2-3 टीमें आराम से बन सकती हैं। खैर सलमान अब इसमें है, शादाब वाइस कैप्टन है, ठीक है। आपके पास ये बेहतर, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको नहीं होना चाहिए था, मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हम में से किसी को कुछ नहीं पता। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, कैसे करना है, कोई विजन, कोई उसका क्राइटेरिया, कोई उसका रोड मैप, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या बेहतरी किस तरह से होनी है, सब कुछ चलता जा रहा है बस। अबरार अहमद ठीक है, फहीम अशरफ ठीक है, अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस में है, खैर वो पहले टीम में आ चुके थे, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे फिर भी काफ़ी इम्प्रूव्ड लगे हैं इस टूर्नामेंट में पीएसएल की अगर मैं बात करूं, लेकिन कोई इतना मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बैटिंग उनकी काफ़ी बेहतर लगी है। मेच्योरिटी वहाँ पे नज़र आ रही थी, बॉलिंग भी इवन कई जगहों पे बेहतर थी, लेकिन फाइनल में कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं उन्होंने की नहीं। फखर जमान ठीक है, लेकिन अब प्लेइंग 11 आप क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? साजिद जाफर खान को आप खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे? मेरे ख्याल से आप फखर जमान को भी ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में रेस्ट दे सकते थे, क्योंकि आप साजिद जाफर खान को खिलाते, 3 मैचेस है ना, तो आपने अभी ये प्लेयर्स को बीच में डाला है। जिस तरह मैं समझता हूँ कि आपको हारिस को भी नहीं डालना चाहिए था, नसीम शाह को भी नहीं डालना चाहिए था। ये बात इनकी फिलहाल आप रेस्ट दे देते, लेकिन इनकी जगह भी वैसे बनती कोई इतनी खास नहीं है, आप इनको रेस्ट दे सकते थे। क्योंकि फिर अगर आपने इनको डाल लिया टीम में, तो क्या आपने इनको प्लेइंग 11 में डालना है? 3 मैच, सिर्फ 3 मैच है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बांग्लादेश को हल्का लेना है, लेकिन आई थिंक वो जो बातें की जाती थी कि घर में अगर थोड़ी सी हल्की टीम आती है तो आप उनको उनके खिलाफ अपने यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते हो। सो वो चीज़ें हमारे यहाँ पे तो मतलब होती नहीं है। खैर उसके बाद फखर जमान ठीक है, हारिस रऊफ, मैं समझता हूँ कि इनको रेस्ट दे देना चाहिए था। इनका कोई टूर्नामेंट भी इतना खास गया नहीं, पता नहीं किस बेस पे ये इस वक्त T20 टीम में भी है। वहाँ पे ही चले गए थे ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं न्यूजीलैंड गए थे या कि जी उस वहाँ की पिचेस पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। इवन ऑस्ट्रेलिया भी इस बेस पे गए थे, परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं गए थे। हुसैन तलत की अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि ये ठीक है T20 में आपने डाला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वनडे का भी बहुत अच्छा प्लेयर है। इसको वनडे में भी ट्राई करना चाहिए और रेगुलर इसको ट्राई करना चाहिए, बड़ा अच्छा प्लेयर है। अब तैयब ताहिर बाहर है, वो पूरा पीएसएल भी नहीं खेला, उससे पहले भी उसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि उसको प्रॉपर मौका देना चाहिए अभी। थोड़ी सी उसकी अपनी भी है खामियां, लेकिन थोड़ा सा देखना चाहिए कि उसको मतलब किस बेस पे वायर आएंगे, 7-8 लड़के जो वायर होंगे किस बेस पे, वो मुझे नहीं पता। सुफियान की अभी जगह ही नहीं बनती थी, ठीक है उसने कुछ मैचों में परफॉर्म भी किया। अब जब परफॉर्मेंस होती है ना, तो फिर हम सारा कुछ कारपेट के नीचे डाल देते हैं कि अब तो सारा कुछ ठीक हो गया। नहीं ठीक हुआ भाई मेरे, माइंडसेट इतनी जल्दी नहीं बदल जाते 2-3 मैचेस से। जिस तरह अब शाहीन शाह अफरीदी का जो मसला था, वो 3-4 मैचेस पहले अगर वो छोड़े, उससे पहले तो वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे ना पीएसएल में, ना 2-3 साल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या करके दी है। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल था वो बॉलिंग की वजह से बुरा था। उससे पहले आप अगर देखें तो हमारी बॉलिंग परफॉर्म करती थी, और अब बॉलिंग ने परफॉर्म नहीं किया था। सो ये सूरत हाल थी, और उस चीज को हमने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना हमारे बॉलर्स ने किया है, ना हमारे मैनेजमेंट ने की है, ना हमारी आवाम ने की है। सो खैर हसन नवाज ठीक है, अब हसन नवाज को मुझे लगता है कि ठीक है, अब ये यहाँ पे ना ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि वो 4 नंबर पे खेला है, 4 नंबर पे खिलाओ। आपके पास साइम है, हारिस है, इनसे ओपन करवाओ। मेरे ख्याल से जो T20 की आजकल टीम बननी चाहिए ना, ये बाबर आजम, रिजवान जैसे जो बैट्समैन है ना, इनको चौथा 4-5 नंबर पे खेलना चाहिए। बाबर आजम 4, रिजवान 5। वो मैं तब कह रहा हूँ जब 2-3 टीमें बनेंगी, और ये अलग अलग टीमों में होने चाहिए। अगर इनको खिलाना है, आपने खिलाना क्या मतलब है, अगर इनकी जगह बनती है तो फिर खिलाएं, जगह नहीं बनती तो फिर किसी को भी खिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आप 2-3 टीमें बनाते हैं, फिर तो जाहिर बात है इनकी जगह बनेगी। इसी तरह अब हसन है, हसन मेरे ख्याल से उसको चौथे नंबर पे खिलाना चाहिए। अब हुसैन तलत है, मेरे ख्याल से उसको 5वें नंबर पे खिलाना चाहिए। उजिल चाबी फिर है, इरफान खान न्याजी भी है। अब इरफान खान न्याजी के बारे में बात की जाती है कि उनको ऊपर खिलाना चाहिए, अब कहाँ ऊपर खिलाना चाहिए उनसे, मतलब उनकी भी 1-2 इनिंग्स आती हैं अरसे बाद, लेकिन आई थिंक तकनीक तो उनकी काफी बेहतर है, बट आई थिंक उनको देखना पड़ेगा कि उनको बेहतर परफॉर्म करना है। अब शदाब खेलेगा तो फिर क्या बुशिल खेलेगा, कुछ अभी पता नहीं है कि सिर्फ 3 मैचेस हैं, तो आपने ट्राई किस तरह से करना है प्लेयर्स को, मुझे कुछ नहीं पता। और इसके बाद जो सीरीज आएंगी वो अभी मेरे ख्याल से पास पास तो कोई सीरीज नहीं है, 2-3 महीने का आई थिंक गैप है इसके बाद। खैर उसके बाद हुसैन तलत है, खिलाना है तो फिर रेगुलरली खिलाएं, अदरवाइज मत खिलाएं। सो उसके बाद और अगर यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वनडे से वायर कर दें। वनडे में आई थिंक मेरे ख्याल से उसने परफॉर्म वनडे में वैसे किया हुआ है,
हुसैन दलत ने। उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो वनडे में है। पीएसएल में भी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, 1-2 मैचेस में कुछ उसने स्कोर किए थे, लेकिन उसकी जो असल परफॉर्मेंस थी वो जो चैंपियंस कप हुआ था वनडे का उसमें थी। हुसैन शाह काफी बेहतर है, बट मैं फिर भी नहीं कहूंगा कि फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं। बहुत बेहतर, बहुत इंप्रूव्ड नजर आए हैं इस पीएसएल में, इससे पहले नहीं, क्योंकि लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको डाल दिया गया था। पीएसएल उन्होंने काफी बेहतर खेला है, बट मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत कई जगहों पे बहुत साफ नजर आया कि फियर ऑफ फेलियर है और बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेली गई है। सो इनको भी बहुत बेहतर करनी है अपनी गेम, चारों साइडों की मिच्योर करना है अपने आप को। फहीम के साथ भी सिंपली मैं ये कहूंगा काफी बेहतर है, लेकिन और बेहतर करना है अपने आप को। उसके बाद इरफान खान न्याजी, इनको रेगुलरली परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इनको मौके जिस तरह से मिल रहे हैं ना, ये अगर इनको ये गायब हुए ना तो फिर पक्का पक्का गायब होंगे। सो आई थिंक इनको कुछ सोचना चाहिए थोड़ा सा। हारिस ठीक है, मैं समझता हूँ कि हारिस और साइम को ओपन करना चाहिए और तीसरे नंबर पे फखर को खेलना चाहिए, या हारिस आ जाए नीचे। लेकिन मैं हारिस के इस वजह से कह रहा हूँ कि वो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद साजिद फरहान भी तो सब है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको 2-3 टीमें बनानी चाहिए। पता नहीं अब ये कोई बात करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से बननी चाहिए, क्योंकि अगर साजिद फरहान को भी आप डालें, वो परफॉर्मर है, अब आप किसको खिलाएंगे? मेरे ख्याल से अब प्रेशर तो होगा इन पे भी कि साजिद फरहान ने परफॉर्म किया हुआ है, और ऊपर से कोच भी जो है वो माइक हैसन है। मे भी फखर जमान को ये रेस्ट दें, शायद, मे भी, कुछ पता नहीं है। उसके बाद नसीम शाह, मेरे ख्याल से उसको रेस्ट देना चाहिए था। उसके बाद साइद फरहान खुद है, उसके बाद साइम अयूब है। अब साइम अयूब मैं कहता हूँ खिलाना चाहिए, परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं रही पीएसएल में, बट उससे पहले थी पाकिस्तान टीम में। और सो आई थिंक ये सूरत हाल है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा वो सारी बातें करनी है, हम सबको पता है कि है, बस उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतर हो। लेकिन वो तब तक नहीं होगी कि जब तक कोई विजन नहीं होगा, और उस विजन का जिस तरह से रिएक्ट किया ना उन प्लेयर्स ने जिनको ड्रॉप किया गया है बांग्लादेश की सीरीज से, निहायत इमेच्योर था। तो बाबर तो मैं शुक्र करता हूँ कि थोड़ा सा कम बोलता है, वरना वो उसने भी ये गलतियां करनी थी। वो इतना वो मीडिया के सामने आते नहीं है, लेकिन ये शाहीन शाह अफरीदी साहब जो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं ना चीजों पे, वो बहुत ही इमेच्योर लगता है। और ये इनको 8-10 साल हो गए पाकिस्तान से खेलते हुए। सो आई थिंक ये चीजें हैं। बाकी आई थिंक ये तो कह सकते हैं कि हम मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश का भी देखते हैं स्क्वाड, उसके बारे में भी देखते हैं, अगर बात कर सकते हैं तो करेंगे उसके बारे में भी बात। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।